क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी खुश है तो दूसरा दुखी, एक डरा सहमा सा है तो दूसरे का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता है तो दूसरा इंसान सड़क के किनारे या किसी स्लम में अपना बसेरा किए हुए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं जोसेफ मर्फी की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक से हम सीखेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं उसे पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जोसेफ मर्फी की तबीयत करीब 42 साल पहले काफ़ी ख़राब हो गई थी। उन्हें कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ठीक हो गए। इस किताब में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। सब कुछ दिमाग का खेल है, तो चलिए सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया को समझने का सफ़र शुरू करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, नई सोच और नए आविष्कार करने की भी काबिलियत आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको मिल सकती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से एक अच्छा जीवन साथी या भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अपने घर के लिए सही किराएदार या ख़रीदार भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टूटे दिल या परेशान मन को भी एकदम दुरुस्त कर सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन पर जो भी डालेंगे, आपकी ज़िंदगी की पिक्चर आपको वैसी ही दिखाई देगी। जैसे आपके बिलीव होंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डर से, अंधविश्वास से, झूठी बातों से ऊपर उठें और ईश्वर में अपनी आस्था को मजबूत करें। अपने दिमाग को अच्छी बातों से, सुख, शांति, प्रगति, खुश करने वाली बातों से भरें। आपका दिमाग एक बगीचे के समान है और आप उस बगीचे के रखवाले। हर दिन आपके दिमाग के बगीचे में किस तरह के बीज बोए जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी हर सोच आपका सच बनकर आप ही की ज़िंदगी में वापस आएगी। इसलिए सोचकर सोचना ज़रूरी है। जब हम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं, तब अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जितने भी गुरु इस धरती पर पैदा हुए, उन सभी को सिर्फ अपने अंदर की दुनिया में दिलचस्पी थी। वह समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया वही दिखाएगी जो अंदर चल रहा है। हमारी ज़िंदगी में आज जो भी हो रहा है वह जाने अनजाने हमने ही क्रिएट किया है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से किसी भी समस्या को हटाना है तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। चलो इन सब बातों को कुछ कहानियों से समझते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक था। उन्हें स्टेज फ्राइट हो गया, इस हद तक कि उनका गला बैठ गया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अब लोग उन पर हंसेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बैक स्टेज सबके सामने ऐलान किया, लिटिल मी तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी गाना चाहता है, उसे गाने दो, रास्ते से हट जाओ। बिग मी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, लिटिल मी यानी कि कॉन्शियस माइंड, जिसमें डर, चिंता, परेशानी सब कुछ आकर बैठ चुका था। अगर कभी इस गायक की तरह आप भी डरा हुआ, कंफ्यूज महसूस करें तो आप भी यही तकनीक यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को शांत कीजिए, फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए, उसे ऑर्डर दीजिए कि वह आपकी बात माने और वह करे जो आप चाहते हैं, और अपने कॉन्शियस माइंड से कहें कि वह रास्ते से हट जाए। कॉन्शियस माइंड जहाज के कैप्टन जैसा होता है। जैसे कैप्टन कहता है वैसे ही जहाज चलता है। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड देखता है, सोचता है और मानता है, वही बात सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे जहाज में सब कैप्टन से बिना बहस करे उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप कभी बोलते हैं कि मैं उस ट्रिप पर नहीं जा सकता या वह कोट नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो विश्वास रखिए कि आप कभी नहीं खरीद पाएंगे,
क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को हर तरह से सच मान चुका है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलने से पहले अच्छे से सोचिए। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कोई बैग बहुत अच्छा लगा। उसने बैग को देखते हुए कहा, यह बैग मेरा हो चुका है, यह बैग सेल पर है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बैग को मुझ तक पहुंचा रहा है। और उसी शाम उस स्टूडेंट के बॉयफ्रेंड ने उसे एग्जैक्टली वही बैग गिफ्ट कर दिया। इस स्टूडेंट ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया था और प्रक्रिया समझने की कोई कोशिश नहीं की थी कि बैग उस तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई कहता है कि मैं रात को कॉफ़ी पी लूं तो मैं 3 बजे उठ जाऊंगा, ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है कि रात को कॉफ़ी पीने पर आपको 3 बजे उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागता है और आपकी हर सोच रिकॉर्ड करता है। एक 75 साल की महिला अकेली रहती थी। उन्हें अकेलापन खाया जा रहा था। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू किया, मेरी शादी हो गई है, मेरा पति बहुत ही नेक दिल, प्यार करने वाला और स्पिरिचुअल इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। करीब 2 हफ्ते तक इस महिला ने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बात कही। कुछ दिन बाद उन्हें एक मेडिकल स्टोर में अपना जीवन साथी मिला और अब ये अपनी शादी में बहुत खुश हैं। हमारा असली खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब हम दिल से कुछ चाहते हैं और ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हम तक पहुंचा जाता है। हमारा दिमाग एक ही है, बस इसके काम करने के 2 तरीके हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्त और जीवन साथी भी, यह सारे इफ़ेक्ट आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। दूसरी तरफ आपका दिल धड़क रहा है, शरीर के सारे पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह हर बात में कारण या लॉजिक नहीं ढूंढता। यह धरती की तरह है, आप इसमें कोई भी कैसा भी बीज बो सकते हैं। जो आप बोएंगे यह वैसे ही फसल आपको देगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड से सच मान लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी देगा। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव मन भी कहते हैं। जब कॉन्शियस माइंड यानी कि ऑब्जेक्टिव मन शांत हो जाता है तब सब्जेक्टिव मन के होने का एहसास बढ़ जाता है। सब्जेक्टिव मन इंट्यूशन से जुड़ा होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, किसी लिफाफे के अंदर क्या है आपको पहले से पता चल जाता है। यह सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा कहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं तो बहुत आसान है। आप बार बार अच्छी बातें दोहराएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर इन्हें सच मान लेगा। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर बैठा हुआ वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने दें। अगर आप किसी जहाज़ के सेलर से जाकर कहते हैं कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, क्या तुम समंदर के बीच रहते रहते बीमार हो गए हो, तो वह या तो हंसेगा या गुस्सा हो जाएगा या आपको इग्नोर कर देगा। सेलर सुबह शाम पानी के बीच रहता है तो उसे पानी की वजह से दिक्कत नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी और की कही बात को नहीं अपनाएगा। हम सबकी अपनी सोच, अपने डर, अपने विचार होते हैं और हमारी ज़िंदगी इन्हीं विचारों के हिसाब से चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हमें अपनी राय या सच बताता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड चुन सकता है कि वो सोच को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी।
उस लड़की को आर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है, लड़की का पिता बहुत परेशान था और 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही कहता रहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का एक्सीडेंट हो गया। पिता का एक हाथ इस एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ दिन बाद बेटी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसी बात कहें जिसमें सबकी प्रगति और खुशी शामिल हो। सबकॉन्शियस माइंड के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, वो आपकी हर बात को सुनता, मानता और पूरा करता है। एक गायक थी जिसे ऑडिशन के लिए जाना था, मगर डर ने उसके हाथ पांव ठंडा कर दिए थे। इस गायक ने दिन में 3 बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शांत करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, खुद पर विश्वास रखती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर इस गायक में अपनी आत्मविश्वास में फ़र्क देखा, ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया और खुद पर जीत हासिल की। इसी तरह से एक 75 साल की महिला अपनी याददाश्त की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन में कई बार यह कहना शुरू किया, मुझे जब जो चाहिए होता है, मुझे मिल जाता है। मेरी याददाश्त दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। 3 हफ्ते के अंदर इस महिला को अपनी याददाश्त में काफ़ी फ़र्क नज़र आ गया। कुछ गुस्सैल आदमियों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन 3 से 4 बार यह कहना शुरू किया, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं बहुत हंसमुख हूँ, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि अब यह मेरा स्वभाव बन चुका है। ऐसा करने से इन लोगों को खुद में बहुत बदलाव नज़र आया। कई बार हमें लोग कहते हैं, मत करो, नहीं कर पाओगे, क्यों कर रहे हो, बूढ़े हो गए हो, कोई फ़ायदा नहीं है, और भी बहुत कुछ। बचपन से ऐसी बातें सुनकर हमारी ज़िंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किल में पड़ चुकी है। हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है, यानी उसे नीचे खींच रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई कुछ ऐसा कहे तो नेगेटिव हो तो आप उसे अपने अंदर मत उतारिए, उनके डर को, उनकी छोटी सोच को अपना मत बनाइए। वह उनके विचार हैं, उनका सफ़र है, आपका नहीं। कई बार आपको लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। दरअसल यह तरीका होता है दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भर देने का। कही हुई राय या कही हुई बात तभी शक्तिशाली बनती है जब हम उसे अपने जीवन का सच मान लेते हैं। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसलिए हमें चुनना चाहिए ज़िंदगी को, सेहत को, प्यार को, ना कि डर और अंधविश्वास को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सब बातों पर अमल करना आज से शुरू कीजिए। धन्यवाद।